गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हमने एकांकी संचय बुक के 5 दीपदान को स्टार्ट करना है, जिसकी मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी भेज चुकी हूँ। और आज मैं इसकी थोड़ी सी आपको समरी बताना चाहती हूँ ताकि आपको लेसन अच्छी तरह से हो जाए। दीपदान स्टार्ट करने से पहले मैं पात्र परिचय देना चाहती हूँ, उनके कैरेक्टर्स, क्योंकि पात्र परिचय के बिना आपको कोई स्टोरी कुछ भी समझ नहीं आएगा। पहले आप पात्र परिचय देखो, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी, आयु 14 वर्ष। चंदन 2.5 माह पन्ना का पुत्र, आयु 13 वर्ष। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, 2.5 माह पन्ना। कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय जो चंदन की माँ है। सोना रावल रूप सिंह की लड़की, आयु 16 वर्ष। शामली अंतपुर की परिचारिका, आयु 28 वर्ष। किरत जूठी पतले उठाने वाली बारी, आयु 40 वर्ष। जूठी पतले उठाने वाली बारी मतलब जूठे बर्तन उठाने वाली, काम करने वाली। दीपदान स्टार्ट करने से पहले दीपदान का मतलब बताना चाहती हूँ कि इस लेसन में दीपदान का क्या मतलब है। दीपक का दान, इसमें 2.5 माह जो राजा के बेटे को बचाने के लिए अपने दीपक का दान कर देती है, अपने बेटे का बलिदान कर देती है। अब इसका स्टोरी सुनो ध्यान से। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, पर उसकी आयु 14 वर्ष थी। इसलिए महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया कि जितनी देर वो बड़ा नहीं होता उतनी देर बनवीर राज्य संभालेगा। लेकिन धीरे धीरे जो बनवीर था वो राज्य को पूरी तरह हड़प लेने की योजना बनाने लगा। उसने उदय सिंह को, जो राजा का बेटा था, उसको मारने के लिए षड्यंत्र रचा और उन्होंने एक त्योहार, उत्सव रखा ताकि लोग उस उत्सव में बिजी हो, व्यस्त हो और वो आराम से उदय सिंह की हत्या कर सके। एक रात उसने दीपदान के आयोजन के बहाने नृत्य का आयोजन करवाया ताकि सभी लोगों को इस नृत्य में व्यस्त रखकर कुंवर उदय सिंह की हत्या की योजना बनाई जा सके। परंतु कुंवर की देखभाल करने वाली 2.5 माह पन्ना को बनवीर के षड्यंत्र का पता चल जाता है। वह अत्यंत सावधानी और चतुराई से कुंवर को जूठी पत्तल उठाने वाली बारी, जो किरत है, उसके टोकरे में छिपाकर राजभवन से बाहर भेज देती है। उसकी सहायता लेती है, किरत की सहायता लेती है 2.5 माह, ताकि उदय सिंह को बचा सके तथा कुंवर की शैया मतलब उसके बिस्तर पर अपने इकलौते बेटे चंदन को सुला देती है ताकि बनवीर आए और राजा का बेटा समझकर उस पर वार करे। जब बनवीर आता है, वो सोचता है कि शायद उदय सिंह वहां सोया हुआ है और वो तलवार से वार कर देता है, जिससे 2.5 माह का बेटा
जिससे धाई माँ का बेटा मर जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। इस प्रकार पन्ना ने अपने पुत्र की बलि चढ़ाकर मेवाड़ के सिंहासन के उत्तराधिकारी की रक्षा की। अब इस कहानी में हम क्या संदेश क्या मिलता है कि पन्ना धाई ने किस प्रकार त्याग एवं बलिदान की भावना का परिचय देते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए, अपने कलेजे के टुकड़े की परवाह ना करते हुए चंदन को उदय सिंह की रक्षा में होम करके बलिदान करके एक आदर्श प्रस्तुत किया। धाई माँ जो इस एकांकी की मेन नायिका है, वह महाराणा के छोटे पुत्र उदय सिंह की रक्षा करने वाली है। वह अत्यंत ममतामयी, स्वामी भक्त और दूरदर्शी औरत है। कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए वह अपने इकलौते पुत्र चंदन की बलि चढ़ा देती है। अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने कर्तव्य का पालन करती है और अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालती, क्योंकि उदय सिंह का पालन पोषण और उसके जीवन की रक्षा करना ही उसके जीवन का उद्देश्य होता है। और दूसरी तरफ बनवीर जो पृथ्वीराज का दासी पुत्र होता है, महाराणा सांगा का भाई पृथ्वीराज, उसका दासी पुत्र बनवीर, उससे राजगद्दी पर इसलिए बिठाया गया था क्योंकि राज्य का असली उत्तराधिकारी उदय सिंह अभी छोटा बच्चा था। बनवीर चित्तौड़ के राज्य पर अधिकार जमाना चाहता था। वह अत्यंत क्रूर, निर्दयी और दुष्ट स्वभाव का था। अपनी योजना को पूरा करने के लिए उसने दीपदान का उत्सव का आयोजन किया ताकि वह उदय सिंह को मार सके, लेकिन धाई माँ के सामने उसकी एक ना चली। धाई माँ ने महाराणा सांगा के बेटे उदय सिंह को अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी अकल से उसने अपना आदर्श एक आदर्श नारी की तरह उसके बेटे को बचा लिया और साबित कर दिया कि दीपदान का मतलब उसने अपने दीपक का दान, अपने बेटे का दान, अपने बेटे चंदन का दान राजा के बेटे को बचाने के लिए कर दिया और उसको बचाकर एक अच्छी, इस कहानी में उदय सिंह की रक्षा करके उसने एक अच्छा कर्तव्य प्रयाणता तथा स्वामी भक्ति का संदेश दिया। अब इस कहानी को मैं पहले भी भेज चुकी हूँ अपनी वीडियो, उसको ध्यान से देखो और ये मेरी कहानी सुनो। उसके बाद मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर एक्सट्रैक्ट भेजूंगी, उसको भी ध्यान से देखो तो ये कहानी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर, मेरे कॉन्टैक्ट पर कोई भी मैसेज भेज सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, कोई भी डाउट हो क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।